लड़की भले ही वूशी न हो, पर उसकी पैनी नजर ने तुरंत भांप लिया कि भाई पर चाल चली गई है और वह हारने वाला है। स्थिति गंभीर देख वह बिना सोचे मंच पर कूद पड़ी और चंद वारों में ही चेजिया की 100 साल पुरानी प्रतिष्ठा बचा ली। पिता ने मान लिया कि यह कोई विलक्षण प्रतिभा है, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह उनकी अपनी बेटी है। चेजिया दरअसल वूशी परिवार था और बेटी से छिंग बचपन से ही वूशी की दीवानी थी, मगर परिवार में सख्त नियम था कि स्त्रियां वूशी नहीं बन सकती, वरना उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एक बार उसने बस भाई के छोटे पत्थर को छू लिया तो पिता ने गुस्से में उसे 3 दिन तक घुटनों पर सजा दी। उसे लगा अब उसका वूशी से कोई रिश्ता नहीं बचेगा, पर उसकी लगन ने वूशी जगत के एक महान गुरु का दिल छू लिया और उसने चोरी छिपे उसे शिक्षा देना शुरू कर दी। घर वालों की नजरों में वह एक सीधी सादी लड़की बन गई जो वूशी से कोई लेना देना नहीं रखती थी। इसी बीच माँ ने उसे जबरदस्ती रिश्ता देखने भेजा। लड़की हमेशा की तरह टालने ही वाली थी कि अचानक एक चोर आया और उसने उड़कर लात मारकर उसे धराशायी कर दिया। यह दृश्य रिश्तेदार शू एर शाओ ने देख लिया और वहीं दिल हार बैठा। लड़की ने बस हल्की सी बातचीत की और दोनों ने तय किया कि घर जाकर बहाना बना देंगे। लड़की फिर भाई की प्रतियोगिता देखने पहुंची और सुना कि विरोधी ने उसके प्याले में जहर डाल दिया है। सचमुच कुछ ही पलों में भाई दर्द से तड़प उठा और धराशायी हो गया। परिवार की प्रतिष्ठा संकट में थी, तभी उसने मुखौटा पहनकर मंच पर छलांग लगाई और कुछ ही चालों में विरोधी को हराकर फूल का गोला जीत लिया। उसकी ताकत देखकर सब हैरान रह गए, पर वह तुरंत वहां से भाग गई। उसे लगा पहचान नहीं होगी, मगर भाई ने चाल से पहचान लिया। भाई ने बहन को बचाने के लिए बात छिपानी चाहिए, पर उनकी बातचीत 2 सदस्यों ने सुन ली और जाकर पिता से कह दिया। पिता गुस्से से भड़क उठे और कहा, अगर तुम वूशी छुओगी तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। बड़ी बुआ ने भी ताना मारा कि यह सब माँ की गलती है। सबके आरोपों के बीच पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन माँ ने आकर बताया कि पिता ने उसकी रक्षा के लिए यह किया है और खुद पूरी सजा झेलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़की माँ संग पिता को देखने लौट रही थी कि सामने शू एर शाओ रिश्ता लेकर पहुंच गया। उसी वक्त जाओ जिया भी चेजिया को चुनौती देने आ गया। जाओ जिया ने उपहास करते हुए कहा कि चेजिया अब शीजो दी कहलाने योग्य नहीं रहा। उन्होंने चेजिया की शी वांग थाईबेई छीनने की बात रखी। लड़की को पता चला कि वर्षों पहले उसके गुरु की टांग जाओ जिया के मुखिया ने ही तोड़ी थी और उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। भाई ने सम्मान बचाने के लिए चुनौती स्वीकार की, पर जाओ जिया ने उत्तरी पाए के एक बाहरी योद्धा को बुला लिया। उस योद्धा ने चंद चालों में ही भाई को हरा दिया। पिता चिए चोंगमिंग ने खुद लड़ने का निश्चय किया, जबकि वह बियन चिंग से कमजोर थे। उन्होंने विरोधी को चुनौती दी, पर जो जिया के योद्धा ने अपमान किया और कहा कि चिए चोंगमिंग बूढ़े हो चुके हैं। लड़ाई तेज हुई, पिता के जख्म फिर से खुल गए और उनका खून बहने लगा। माँ ने बेटी को रोका कि जू गई का उल्लंघन मत करो, मगर बेटी ने देखा कि पिता को घुटनों पर झुकने को मजबूर किया जा रहा है। जाओ जिया का योद्धा चिल्लाया, देखो ये जिया का शिवंग हमारे सामने घुटनों पर झुक गया। लोग हंसते हुए बोले कि इसे तो चित्रित करना चाहिए। लड़की का खून खौल उठा और वह बोली, मुझे घुटनों पर झुकाना चाहते हो